गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लिमिट चैप्टर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। हमारे पास कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स है, यहाँ से आज हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग को मेनली ये सीखना है कि लिमिट का अगर कोई भी सवाल हो, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे यहाँ लिमिट x टेंस टू 3 है, यहाँ लिमिट x टेंस टू पाई है, लिमिट x टेंस टू 0 है। तो जो भी ये x का वैल्यू है, मतलब x जिस भी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, टेंड कर रहा है, उसको हम लोग डायरेक्ट अपने फंक्शन में पुट करते हैं। तो जैसे ही पुट करेंगे, अगर वो आंसर हमारा फाइनाइट आता है, जैसे यहाँ पे x का वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 + 5 8 होता है। तो अगर वो आंसर हमारा फाइनाइट आता है तो वही हमारा आंसर होगा। अगर हमारा आंसर फाइनाइट नहीं आता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, जैसे लिमिट में 7 प्रकार का इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, 0/0, ∞/∞, 0 × ∞। आगे हम लोग देखेंगे 7 प्रकार का इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो अगर हमारा आंसर फाइनाइट वैल्यू ना आए, इनडिटरमिनेट फॉर्म आए, मतलब जैसे वैल्यू पुट करें, रेशनल फंक्शन हो, तो 0/0 अगर फॉर्म आने लगे, तो वहां पे हमारे पास लिमिट का कुछ मेथड्स होता है। उस मेथड्स को अप्लाई करके हम लोग लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो आगे देखेंगे उस चीज को। तो जो भी सवाल रहे, कोई भी सवाल रहेगा, तो हम लोग यहां समझते हैं इस चीज को कि मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लिमिट। लिमिट का जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, डायरेक्ट हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि जैसे x टेंस टू 3, x टेंस टू पाई, मतलब यहां x जो है 3 को टेंड कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। एग्जैक्ट 3 नहीं है ये, इस चीज को हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में समझे थे। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझे थे। तो यहां x जो है 3 को अप्रोच कर रहा है, तो यही वैल्यू हम लोग अपने फंक्शन में रखेंगे। जैसे यहाँ पे पाई का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे x के जगह पे पाई रखेंगे, यहाँ x का वैल्यू 0 हम लोग अपने इस फंक्शन में रखेंगे। अगर ये हमें फाइनाइट वैल्यू आंसर देता है, मतलब आंसर फाइनाइट वैल्यू देता है, फाइनाइट मतलब कोई नंबर देता है, तो अगर वो आंसर हमारा फाइनाइट आता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने पे, तो वही हमारा आंसर होगा। अगर फाइनाइट हमारा आंसर नहीं आता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है, मतलब 0/0, ∞/∞, तो वैसे केस में आगे हम लोग लिमिट्स के मेथड को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो इसी चीज को यहां हम लोग समझते हैं कि अगर हमारा डायरेक्ट आंसर जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिस चीज को आगे हम लोग समझेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म जैसे कि 0/0 हो गया, ∞/∞ हो गया, तो 7 प्रकार का इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, लेकिन मेनली हम लोग को 0/0, ∞/∞ पर ही सवाल आता है। तो अगर इस तरह का फॉर्म आ जाता है, जैसे वैल्यू पुट करने के बाद रेशनल फंक्शन अगर हो, तो वहां पे 0/0 अगर फॉर्म आ जाता है, तो वहां पे हमारे पास जो मेथड्स होता है सॉल्व करने का, फैक्टराइजेशन मेथड होता है, रेशनलाइजेशन मेथड होता है, फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, उस चीज को भी हम लोग समझेंगे। और LH रूल भी होता है, एल हॉस्पिटल रूल, उस चीज को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारा मेथड्स होता है हमारा। अगर हमारा वैल्यू पुट करने के बाद, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने के बाद, मतलब x का जो भी वैल्यू रहता है यहाँ पर, उसको हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हमारा 0/0 आ जाए, ∞/∞ आ जाए, तो वैसे केस में हमारे पास कुछ मेथड्स होता है लिमिट को सॉल्व करने का। फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, फॉर्मूला भी होता है लिमिट का, उस चीज को भी हम लोग समझेंगे। और एल हॉस्पिटल रूल भी होता है, LH रूल। तो हम लोग इन चीज को समझेंगे कि जब हम लोग का वैल्यू रखने के बाद इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए, तो हम लोग आगे इस चीज को भी पढ़ेंगे। और दूसरा क्या होता है, अगर वैल्यू रखने के बाद हमारा आंसर फाइनाइट आ जाए, फाइनाइट वैल्यू दे दे, तो यही हमारा आंसर हो जाता। आगे हमें कुछ सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे देखेंगे अभी जो भी सवाल हम लोग लिए हैं, ये सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है। जैसे यहाँ पर यह रेशनल फंक्शन नहीं है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी हमारा
पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये रेशनल फंक्शन है, लेकिन जब भी हम लोग इसमें वैल्यू रखेंगे तो वो हमें एक फाइनाइट आंसर देगा। तो हम लोग सिंपल सवाल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे हमारा आंसर फाइनाइट दे दे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा, आगे हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे जब हमारा आंसर फाइनाइट नहीं आएगा तो वैसे केस में हम लोग इन सभी में से कोई एक मेथड को अप्लाई करके हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड का जनरली हम लोग यूज तब करते हैं जहां हमें फैक्टर मिल जाए। अभी हम लोग देखेंगे जहां फैक्टर मिल जाएगा तो फैक्टर हम लोग बना करके कैंसिल कर देते हैं उस टर्म को। तो वो 0/0 जो हमें बना रहा था जो चीज, उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे तो 0/0 का टर्म हट जाएगा। तो उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। रैशनलाइजेशन मेथड हम लोग तब करते हैं जहां रूट वाला टर्म आ जाता है, तो वहां पे हम लोग फंक्शन को रैशनलाइज करते हैं ऊपर नीचे, तो वहां पे फिर हम लोग आगे वैल्यू को पुट करके आंसर निकालते हैं। एक फॉर्मूला मेथड होता है, जैसे हमारे पास जो भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे उस फॉर्मूला का यूज करके भी हम लोग सवाल को बना सकते हैं। और चौथा होता है एल हॉस्पिटल रूल। जो भी सवाल रहेगा तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म चेक करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल का एक बहुत बड़ा खासियत क्या है, मतलब उसके लिए हमें चेक करना पड़ता है कि हमारा फॉर्म 0/0 आना चाहिए, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म में 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, यही दो फॉर्म पे हमारा एलएच रूल अप्लाई हो सकता है। इस चीज को भी हम लोग देखेंगे। अगर 0/0 फॉर्म आता है तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब अलग अलग, जैसे ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग डायरेक्ट जो भी x का वैल्यू रहेगा उसको पुट कर देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप करके आगे इन सभी चीज को हम लोग सीखेंगे। और दूसरा, हमारा आंसर फाइनाइट अगर आ जाता है, जो भी वैल्यू रखेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाता है। तो इस चीज को नोट कीजिए। आगे सवाल हमारा बहुत सिंपल है, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू रखेंगे और देखेंगे यहाँ पर कि ये तो फाइनाइट आंसर ही देगा, तो आगे हमें फॉर्म चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी। फॉर्म मतलब 0/0 है या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इस चीज को चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट हमारा आंसर फाइनाइट आएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इस चीज को नोट कर सकते हैं। इसको हम लोग मिटाते हैं फिलहाल। तो पहला सवाल जो हमारा है वो कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 3x + 5। तो पहला मेथड हमारा क्या है, पहला स्टेप क्या है कि हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जो भी x टेंड्स टू 3 है तो ये 3 को हम लोग यहाँ पर x के जगह पे रखेंगे। तो 3 को जैसे ही रखेंगे तो 3 + 5 हमारा क्या मिलेगा, 8। 3 + 5 हमारा क्या मिला, 8। तो 8 हमारा फाइनाइट वैल्यू है, 8 हमारा एक फाइनाइट नंबर है। तो जैसे ही हमारा फाइनाइट वैल्यू मिल गया तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, आगे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगा, 0/0 मिल जाएगा, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी मिल जाएगा, तब आगे हम लोग मेथड्स को अप्लाई करेंगे लिमिट का, फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू पाई sin x। तो कुछ नहीं करना, जो भी x का वैल्यू है गौर करना है कि ये x पाई को अप्रोच कर रहा है, टेंड कर रहा है, एग्जैक्ट नहीं है पाई। तो ये आंसर भी जो आएगा हमारा, जैसे पहले सवाल में 8 आंसर आया है, तो ये एग्जैक्ट 8 नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट 8 है। इस चीज को हम लोग समझे थे अपने प्रीवियस लेक्चर में, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है। तो ये आंसर जो आएगा, आंसर तो हमें 8 लिखना है, लेकिन ये कैसा वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 जो हम लोग पुट कर रहे हैं वो भी तो अप्रोक्सीमेट 3 पुट कर रहे हैं, एग्जैक्ट 3 तो पुट नहीं कर रहे हैं। तो ये आंसर हमारा अप्रोक्सीमेट आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप में दूसरा सवाल देख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई sin x। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप पे वैल्यू को पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट जैसे ही करेंगे तो sin पाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 0 हमारा एक फाइनाइट नंबर है, तो जैसे ही हमारा फाइनाइट आंसर आ गया तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आगे हमें कुछ नहीं करना है, तो ये भी हमारा फाइनाइट वैल्यू दे दिया। तो ये 0 भी जो आएगा ये हमारा अप्रोक्सीमेट 0 है, एग्जैक्ट 0 नहीं देगा। लिमिट का कोई भी सवाल हमेशा हमें अप्रोक्सीमेट आंसर देता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं देता। इस चीज को ध्यान रखना है, लिमिट में हमेशा कोई भी सवाल हो हमेशा हमें अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा, क्योंकि यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई, मतलब x जो है पाई को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट पाई तो नहीं है। एग्जैक्ट पाई डालेंगे तो एग्जैक्ट 0 मिलेगा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, पाई, ये x जो है पाई को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट पाई नहीं है, तो हम लोग अप्रोचिंग पाई यहां पर डाल रहे हैं, ऐसा x का वैल्यू जो पाई को अप्रोच कर रहा है। तो ये आंसर भी जो हमें मिलेगा वो अप्रोक्सीमेट 0 मिलेगा। तीसरा सवाल है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 x² + 2x + 5। तो सिंपल जहां जहां x है वहां वहां हम लोग 0 पुट करेंगे। अगर हमारा वैल्यू पाई आएगा, मतलब सॉरी, अगर हमारा वैल्यू
जो यहाँ पे मिलेगा वो फाइनाइट आएगा तो वही हमारा आंसर होगा। फाइनाइट अगर नहीं आएगा तो आगे हम लोग मेथड्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जैसे 0 रखेंगे तो यहाँ 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 5, तो आंसर हमारा आ गया 5। तो अगर हम लोग देखें तो ये 5 जो आया है ये भी हमारा अप्रोक्सीमेट 5 आया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट 0 तो रख नहीं रहा है, x 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेट 0 यहाँ पर रख रहे हैं। तो जब हम लोग अप्रोक्सीमेट 0 रखें, अप्रोक्सीमेट 0 का मतलब क्या हुआ 0.00001 समथिंग, तो जब उसको रखेंगे तो 5 में कुछ यहाँ ऐड होगा 0.00001 इंटू 2 करेंगे तो वो आप अगर चेक करके देखेंगे तो यहाँ हमें एग्जैक्ट 5 नहीं मिलेगा, अप्रोक्सीमेट 5 मिलेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं फाइनाइट आंसर हमें मिल रहा है, यहाँ पर भी फाइनाइट आंसर मिल रहा है, कोई भी 0/0 का फॉर्म तो आ नहीं रहा है, जैसे वैल्यू रखेंगे तो 0/0 का फॉर्म तो आ नहीं रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 5 बटे में x प्लस 2। तो यहाँ भी पहला स्टेप क्या होता है, वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, x का जो भी वैल्यू रहता है यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं। तो पुट करने के बाद अगर हमारा आंसर फाइनाइट आ जाए, वैल्यू हमारा जो भी मिल रहा है वो फाइनाइट आ जाए तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर के जगह पे क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 5 बटे में 1 प्लस 2, तो ऊपर मिलेगा 6 बटे में 3, तो ये हमारा 2 हो गया आंसर, 2 हमारा आंसर हो गया। तो ये 2 भी जो मिल रहा है वो अप्रोक्सीमेट 2 मिलेगा, इस चीज को ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट 1 नहीं डाल रहे हैं, अप्रोक्सीमेट 1 डाल रहे हैं। तो यहाँ 2 जो मिला ये भी हमारा फाइनाइट मिल रहा है। तो इन सभी सवाल में जो भी हमें वैल्यू मिला है वो फाइनाइट मिला है, तो आगे हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमें फाइनाइट आंसर दे रहा है, तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो यहाँ जो भी वैल्यू मिल रहा है वो फाइनाइट मिल रहा है, इस चीज को आप लोग नोट कीजिए। आगे हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वहाँ हमें फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म का कुछ मिलेगा, तो वहाँ पे आगे हम लोग मेथड को अप्लाई करेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इस चीज़ को सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए। एक सवाल हम लोग यहाँ और लेंगे जहाँ पे वैल्यू हमें फाइनाइट ना मिल रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अब एक सवाल हम लोग और लेते हैं यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 बटे में x माइनस 1। सवाल है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 बटे में x माइनस 1। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। जो भी वैल्यू दिया हुआ है x टेंड्स टू 1 मतलब x 1 को अप्रोच कर रहा है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो जैसे रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, नीचे में भी 1 माइनस 1 0, तो मतलब हमारा जो आ रहा है वो 0/0 आ रहा है। तो 0/0 ये क्या हुआ, इनडिटरमिनेट फॉर्म हुआ, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है कि 0 ऊपर में जैसे 1 रखे तो 1 माइनस 1 0, नीचे में 0, तो ये 0/0 आंसर हो गया। 0/0 आंसर नहीं होगा, ये हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये फाइनाइट वैल्यू तो है नहीं। अगर आप देखेंगे इस चीज को, जैसे ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे कि जैसे 0/0 आया तो इसको काट के 0 रख देंगे। बहुत बच्चे करते हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर आएगा 0, नीचे भी आया 0, तो इसको काट करके 0 लिख देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो हम लोग पहला स्टेप जो होता है हम लोग चेक करते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किए वैल्यू को, तो अगर हमारा 0/0 आ जाता है तो ये हमारा फाइनाइट आंसर नहीं है, ये हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है इस चीज को हम लोग समझेंगे आगे। तो ये हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसके आगे हम लोग लिमिट के मेथड को अप्लाई करेंगे और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऐसा नहीं करेंगे कि आंसर हमारा 0/0 या 0 लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा, ये हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो जैसे ही हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है, आंसर हमारा फाइनाइट तो मिला नहीं, तो अब हमारे पास बहुत सारा मेथड्स होता है लिमिट को सॉल्व करने के लिए। जैसे फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे जब हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे लिमिट का, तो फॉर्मूला से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारा मेथड होता है इसे सॉल्व करने का। तो पहला स्टेप में वैल्यू को पुट किए, सब्स्टिट्यूट किए, फॉर्म आ गया हमारा 0/0। तो आगे हम लोग कोई सा मेथड, जैसे यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड लग सकता है तो हम लोग लगाएंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर वाले को अगर फैक्टर बनाएंगे तो x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 हुआ, और नीचे तो ऑलरेडी x माइनस 1 था।
तो अब अगर आप लोग देखें तो ऊपर भी x माइनस 1 है, नीचे भी x माइनस 1 है, तो इस चीज को अब हम लोग यहाँ पे कटा सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं। क्यों? इसलिए काट सकते हैं क्योंकि यहाँ अप्रोक्सीमेट 1 है। अगर यहाँ एग्जैक्ट 1 होता तो ऊपर नीचे काट नहीं सकते। एग्जैक्ट 1 पे तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्ट 1 अगर हम लोग डालेंगे तो न्यूमरेटर में तो 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 0 नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ अप्रोक्सीमेट 1 है, तो अप्रोक्सीमेट 1 पे हम लोग ऊपर नीचे इस चीज को कटा सकते हैं। एग्जैक्ट 1 पे ऊपर नीचे कभी भी नहीं काट सकता है। जैसे यहाँ पे 0/0 अगर हो कहीं भी, तो इसको काट के कभी भी 0 नहीं लिखें। ऐसा नहीं कि 0 0 काट के 0 लिख दें या 0 0 को काट के 1 लिख दें, ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसे हम लोग करते हैं 3/3 है तो उसको काट के 1 लिखेंगे, 5/5 है तो उसको काट के 1 लिखेंगे। उसी प्रकार सोचेंगे कि 0/0 है तो उसको भी काट के 1 लिख देते हैं, कभी नहीं करेंगे। 0/0 को काट के कभी भी 1 नहीं लिखते, क्योंकि ये जो नंबर है ये तो एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट 0 है, यहाँ एग्जैक्ट 5 है, यहाँ एग्जैक्ट 3 है, तो कभी भी काट के इसको 1 नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग कटा सकते हैं ऊपर नीचे, इसलिए क्योंकि यहाँ अप्रोक्सीमेट 1 है। अप्रोक्सीमेट 1 का मतलब हुआ 1.0001। तो जब 1.0001 में 1 घटाएंगे तो वो हमें कुछ फाइनाइट वैल्यू दे रहा है 0.0001, तो ऊपर नीचे उस चीज को हम लोग कटा सकते हैं। तो कटाने के बाद हमारा जो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1। तो अब हम लोग अगर देखें तो ये हमारा प्रीवियस जो हम लोग सवाल सॉल्व किए थे पॉलिनोमियल फंक्शन वाला, जहां पे हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, तो वो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे x का, वो हमें एक फाइनाइट आंसर देगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि इस वाले सवाल में ये रेशनल फंक्शन था, यहाँ पे हमें पहले स्टेप में फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रहा था, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था 0/0। तो जब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था तो आगे हम लोग लिमिट के मेथड को अप्लाई किए, फैक्टराइजेशन किए, फैक्टराइजेशन करके इस दोनों को ऊपर नीचे काटे। तो काटने के बाद अब जो हमारा फंक्शन बचा वो बचा x प्लस 1। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग x का वैल्यू पुट करते हैं तो वो हमें एक फाइनाइट वैल्यू देगा, तो वो हमारा 1 प्लस 1 वो 2। तो यही हमारा अब आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, अब 0/0 तो आ नहीं रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग बस यही सीखना था कि लिमिट के सवाल को कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे इनिशिएट करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपने लेवल को बढ़ाएंगे, कुछ टफ सवाल लेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।